एक लड़का अकेले घर में क्रिसमस ट्री सजा रहा था, लेकिन बाहर के चोरों की नजर उस पर थी। उसने दिखाने के लिए अपने पापा को बुलाने का नाटक किया, लेकिन बाहर के दो चोर पहले से ही लड़के के घर के बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे के माता पिता घर पर नहीं है। इसलिए उन्होंने आज रात 9 बजे इसे अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन यह सब लड़के ने सुन लिया। मेरा घर है जिसे मुझे बचाना है। हालांकि माता पिता घर पर नहीं है, लेकिन बच्चा भी आसानी से नहीं झुकने वाला है। उसने अपने बनाए गए जाल के कार्टून को एक समान घर में स्थापित कर दिया। फिर उसने सभी सीढ़ियों पर पानी डाल दिया ताकि वह बर्फ में बदल जाए। फिर उसने गर्म इलेक्ट्रिक रॉड को दरवाजे के हैंडल पर लटका दिया। उसके बाद उसने पेंट के डिब्बे से पानी गिराकर कई जाल बनाए। जब यह सब तैयार हो गया तो लड़के ने चुपचाप कामना की और अपनी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। ठीक 9 बजे की ध्वनि के साथ दो चोर लड़के की दरवाजे के बाहर समय पर आ पहुंचे। हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम बिल्कुल अकेले हो। वे दोनों घमंड में बच्चे को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस समय लड़का खिलौना बंदूक से बड़े की पैंट की ओर इशारा कर रहा था। मुझे चोट लग गई, मेरा बच्चा वापस दो। हालांकि शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन यह बड़े भाई को बहुत पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। छोटे ने बड़े भाई को ऐसी हालत में देखकर तुरंत न्याय पाने की सोची, पर जैसे ही उसने अपना सिर अंदर डाला, नमस्ते। जैसे ही उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते, तो बड़े ने छोटे को तहखाने में जाने को कहा और वह मुख्य दरवाजे पर आ गया ताकि चारों ओर से घिरकर हमला कर सके। लेकिन वह अभी 2 कदम सीढ़ियां चढ़ा ही था कि अचानक पैर फिसल गया। यह दृश्य चारों खाने चित इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा था। बड़े ने कहा वह हार नहीं मानेगा। फिर से उठ खड़ा हुआ और कसम खाई कि वह इस शरारती बच्चे को जरूर पकड़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ छोटे को भी जल्द ही उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके नितंब लगभग 2 भाग से 4 भाग में गिरने ही वाले थे। उसने दरवाजे के फ्रेम को हुक से पकड़ लिया और मुश्किल से खड़ा हुआ, पर अगले ही सेकंड जमीन पर बर्फ आईने की तरह चमक रही थी। दूसरे ने तुरंत समझदारी दिखाई, अपने पैर फैलाए और मुश्किल से खड़ा हुआ। वह दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का उपयोग करने वाला था, पर भारी मेहनत करने के बाद उसने पाया कि दरवाजा तो बंद ही नहीं था। हालांकि जब वह तहखाने में गया और रोशनी जलाने के लिए स्विच खींचने ही वाला था,